हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि सहानी और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट किंगशिप टर्म्स को। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज इन दोनों ही एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है। क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको टर्म्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस को भी। ओके, सो our फर्स्ट टर्म इज कंसैंग्विन एंड सेकंड इज अ फाइनल। कंसैंग्विन किंगशिप वो होते हैं या रिलेटिव्स वो होते हैं जो हमारे ब्लड के बेसिस पे बनते हैं, लाइक योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, वो आपके ब्लड रिलेशंस हैं तो वो आपके कंसैंग्विन किंगशिप में आएंगे। दूसरे होते हैं फाइनल। फाइनल मतलब होता है जो आपके मैरिज के बेसिस पे रिलेशंस बनते हैं, लाइक योर वाइफ, योर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके सास ससुर, दे आर अ फाइनल। ठीक है, लाइक रिलेटेड बाय मैरिज एंड दे आर रिलेटेड बाय ब्लड। तीसरा होता है जेनेलॉजी। जेनेलॉजी का मतलब होता है व्हेन वी आर ट्रेसिंग अ लीनेज, हम अपने खानदान को जब ट्रेस करते हैं, लाइक माई ग्रेट ग्रैंडफादर, लाइक माई फिर हमारे ग्रैंडफादर आ गए, फिर फादर जी आ गए, हम आ गए, फिर हमारे बच्चे आ गए। तो अगर हम मैं ऑफकोर्स मैं लड़की हूँ तो मेरा गोत्र चेंज हो जाएगा शादी के बाद, बट चलिए मेरा भाई हो गया, मैं अपनी जगह अपने भाई को ले रही हूँ। तो अगर जब हमारा मेरा भाई अपना लीनेज को ट्रेस करेगा तो दैट इज बेसिकली जीनोलॉजी। ओके, फोर्थ आ जाता है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट इज बेसिकली योर फैमिली ओरिजिन, या आपका जो जिसको हम हिंदी में उद्गम या वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो डिसेंट क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करता है? हमारा डिसेंट हमें मतलब हमें क्या देता है? तो हाउ अ चाइल्ड इज लिंक टू पेरेंट्स पासिंग ऑन नेम, हेरिटेज या प्रॉपर्टी। लाइक माई नेम इज सुनिधि सहानी, आई टेक माई नेम फ्रॉम माई फादर्स नेम। ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी से लिया नाम, उनको उनके पिताजी से उनका नाम मिला, मतलब सरनेम मिला। ठीक है, खानदान का नेम, डिसेंट का। ठीक है, अच्छा जो जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि डिसेंट बायोलॉजिकल नहीं होता स्ट्रिक्टली। लाइक मैं अपने मदर फादर की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, बट अगर लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द फेमस एग्जांपल ऑफ सलमान खान। जो अर्पिता खान है उनकी बहन, वो अडॉप्टेड चाइल्ड है सलीम खान की, सलमान खान के पिताजी की। ठीक है, तो डिसेंट बायोलॉजिकल नहीं होता हमेशा, इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल, इट्स सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, तो नो डिसेंट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल, ये सोशल और कल्चरली डिफाइंड कॉन्सेप्ट है दैट ऑफन इन्वॉल्व्स नॉन बायोलॉजिकल या फिक्टिव रिलेशनशिप्स अलॉन्ग विद द ब्लड टाइप्स। अच्छा, डिसेंट हमें बताता क्या है? डिसेंट हमें बताता है कि हमारे राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी मिलेगी या जो भी हमारा जो फैमिली नेम है या हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फिर आता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसेंट, वन इज यूनिलीनियल और दूसरा होता है बाइलिनियल। यूनिलीनियल का मतलब होता है कि आप एक ही तरफ से जो है अपने लीनेज को ट्रेस करेंगे, या तो आप मदर के साइड से कर लो या तो आप फादर के साइड से कर दो। मेरे केस में देखोगे तो मैं अपने फादर के साइड से करती हूँ, तो दैट आई बिलोंग टू अ पैट्रिलिनियल फैमिली वेयर वी ट्रेस आर लीनेज और अपना खानदान हम अपने फादर के साइड से देखते हैं। पिताजी उनके मतलब हम हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर हम, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन। ठीक है, बाइलिनियल में क्या होता है कि हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, हम मैट्रिलिनियल भी हो सकते हैं, पैट्रिलिनियल भी हो सकते हैं। पांचवा आता है एग्नेट। एग्नेट का क्या मतलब होता है? एग्नेट का मतलब होता है जहां पे आप मेल मेंबर्स या मेल साइड से ही चीजें देखोगे, रिलेटेड थ्रू मेल्स। ठीक है, या और बाय ब्लड एंड अडॉप्शन लिखने का मतलब मेरा सॉरी जो कारण है वो सिर्फ इतना सा है कि जो डिसेंट है या जो फैमिली है उसमें ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं और आप एक फैमिली के भाग तब भी हो सकते हो कि इफ यू आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड बाय योर पेरेंट्स और आपकी फैमिली के द्वारा। ठीक है, कॉग्नेट वो होते हैं जहाँ पे वो लोग जो रिलेटेड हैं बाय ब्लड, ठीक है, या आपके अडॉप्शन से, जो कि हमने एग्नेट में भी कहा है, बट इट्स नॉट स्ट्रिक्टली मेल, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं एग्नेट, लेकिन मेल लाइन से ही मतलब मेल्स से ही डोमिनेटेड हैं। सेवेंथ आता है यूट्राइन ब्लड। क्या होता है यूट्राइन ब्लड का मतलब ये है कि आपकी जो मदर है वो सेम होंगी। यू कैन हैव डिफरेंट फादर्स बट योर मदर वुड बी द सेम। यूट्राइन का मतलब ही ये है कि वन एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। ठीक है, लाइक इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी महिला की शादी होती है, उनके पहले हस्बैंड से उनका कोई बच्चा है, फिर किसी भी कारणवश वो नहीं रह पाए साथ में, कोई दूसरा, लाइक इसका एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है तो शाहिद कपूर केस। अगर आप शाहिद कपूर का कभी गूगल जाके चेक करोगे तो शाहिद कपूर की जो माता जी हैं वो, उनकी शादी पहले पंकज कपूर से हुई। मैं बहुत बॉलीवुड का एग्जांपल दे सकती हूँ, उनकी शादी पहले पंकज कपूर से हुई। तो शाहिद कपूर पंकज कपूर और उनकी माताजी के पुत्र हैं। ईशान खट्टर जिनको हम कहते हैं शाहिद कपूर के भाई हैं, वो जो आयरन मैन की जिन्होंने आवाज़ दी है वो, और उनकी माताजी के पुत्र हैं। तो मतलब माताजी दोनों के केस में सेम है बट फादर इज डिफरेंट। उन्होंने डाइवोर्स लेके दूसरे व्यक्ति से शादी करी और उनसे ईशान खट्टर का जन्म हुआ।
तो यूट्राइन ब्लड उनका केस में हम कह सकते हैं। 8th हो जाता है ईगो, लेकिन सॉरी ईगो का मतलब बेसिकली ये है, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज रहती थी ईगो को लेके। इसका मतलब ये होता है जब आप फैमिली डायग्राम बनाते हो ना, जब आप अपने रिलेशंस का किंगशिप डायग्राम बनाते हो, तो आप जिसको सेंटर में रखते हो, जिसके रेफरेंस में आप हर रिलेशन के बारे में बताते हो, दैट इज ईगो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को सेंटर में रखूँ, तो आई वुड से दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, ठीक है। फिर हम कहेंगे ये मेरे नाना के साइड के हैं, ये मेरे मामा के साइड के हैं, ये मेरे किनरेड ग्रुप हैं, ये मेरे एग्नेट ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है। अभी वो आगे, हाँ, ये मेरे कोलैटरल हैं, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज बेसिकली आपके एंसेस्टर से जन्मे, एंसेस्टर के द्वारा प्रोड्यूस करे गए सारे डिसेंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दादाजी अपना स्टॉक देखें, तो उनके द्वारा जो उनके खून के द्वारा जो उनकी जो ब्लड लाइन चली आ रही है, वो क्या है? मेरे दादाजी के मेरे पिताजी पुत्र हुए, ठीक है। उनके पुत्र के पुत्र मेरा भाई और मैं, तो हमारे अंदर जो खून है वो दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम आवर ग्रैंडफादर और उनके भी फादर। तो अगर मान लीजिए बहुत हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारे स्टॉक कौन कौन है, तो वो बताएंगे हमारे जितेंद्र साहनी जी हुए, विश्वनाथ साहनी हुए, फिर हमारे जितेंद्र साहनी जी हुए, फिर उसके बाद सुनीति साहनी आ गई, फिर पायल साहनी भी आ गई, मान्या साहनी आ गई। तो फिर अगर उसके आगे बच्चे होंगे तो वो होंगे, ठीक है। फिर आ गया किनरेड। कौन होते हैं किनरेड? इज बेसिकली जो आपके ब्लड एंड मैरिज से रिलेटेड जो आपके रिलेटिव्स हैं, सिर्फ वही आपके किनरेड में आएंगे, भी आगे मैं समझाऊंगी। कोलेटरल क्या होते हैं? कोलेटरल वो होते हैं जो आप कोलेटरल में वो रिलेटिव्स आते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में तो हैं, बट दे आर नॉट योर इंसेस्टर, ठीक है। वो आपके इंसेस्टर नहीं होंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पिताजी की बात करूँ, तो मेरे पिताजी के हम 3 बच्चे हैं, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, ठीक है। हम एक दूसरे के इंसेस्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज हम एक दूसरे से जन्मे नहीं हैं, हम अपने पिताजी से जन्मे हैं, ठीक है। हमारे पिताजी की 3 औलादें हुई, ठीक है, और हम एक दूसरे के कोलेटरल हुए। हमारा एंसेस्टर तो सेम ही, हमारे दादाजी एक ही है, हमारे परदादा भी एक ही है, हमारे पिताजी भी एक ही है, बट वी आर नॉट ईच अदर्स एंसेस्टर। लाइक रिलेटिव्स हु शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, हमारे दादाजी सेम है बट आर नॉट इन अ डायरेक्ट लाइन लाइक आर कजिन्स, ठीक है। लाइक हमारे जो कजिन्स हो गए, एक एग्जाम्पल दिया कजिन्स का, बट एग्जाम्पल इज ऑल्सो आर ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। वी लाइक मैं और मेरी सिस्टर, वी आर कोलेटरल, मैं और मेरा भाई, वी आर कोलेटरल टू ईच अदर। 12वां आता है इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? मतलब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेम्स, टाइटल, रिचुअल, ठीक है। प्राइमोजेनिट्योर या उल्टीमोजेनिट्योर, डोंट गो ऑन माई प्रोनाउंसिएशन बिकॉज माई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, बट प्राइमोजेनिट्योर का मतलब होता है जहाँ पे इनहेरिटेंस का राइट जो होता है वो फर्स्ट बॉर्न को जाता है। लाइक अगर मैं अपने वैसे तो मेरे घर में नहीं होता है ऐसे, लेकिन अगर एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मेरे घर में फर्स्ट बॉर्न को जाने जाएगा इनहेरिटेंस, वो मेरी दीदी होगी, ठीक है, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट बॉर्न ऑफ माई पेरेंट्स। उल्टीमोजेनिट्योर में क्या होता है? यंगेस्ट चाइल्ड को जाता है। लाइक मेरा भाई, मैं तो बीच की हो गई, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो और ये एंड इट्स अ वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ खासीज ऑफ मेघालय, ठीक है। उन ट्राइब में देखा जाता है कि उसमें जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है उसको इनहेरिटेंस मिलती है। फिर आता है कोपार्सनरी का क्या मतलब होता है? ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या फैमिली के वो गुच्छे कह दीजिए, फैमिली में वो ग्रुप जो कि जिनको बर्थ राइट होता है, बाय बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। इसमें आपकी मदर नहीं आ सकती बिकॉज योर मदर इज नॉट योर व्हाट वी कैन कॉल, शी वुड नॉट कम इन योर डिसेंट, ठीक है। लाइक अगर मैं अपने केस में बात करूं, तो मेरे जो दादाजी के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी होगी, या जो मेरे मतलब मान लीजिए हम ज्वाइंट फैमिली के भी हैं, तो मेरे घर में जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई होगी, या मेरे दादाजी के द्वारा या मेरे पिताजी के द्वारा, वो प्रॉपर्टी उनके वंशजों में जाएगी। मतलब उनके जो हेयर्स हैं, लाइक बेसिकली वंशी तो बोलते हैं ना, जो उनके बच्चे होंगे उनको जाएगी, उनकी वाइफ को नहीं जाएगी बेसिकली। तो हमें बाय बर्थ हमें राइट है हमारे फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अ नैरोर बॉडी ऑफ पर्सन्स विद इन अ हिंदू जॉइंट फैमिली, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्वायर अ लीगल राइट टू द एंसेस्टर प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है। आई वाज सेइंग देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो, जिसमें हम 2 स्कूल्स ऑफ पढ़ते हैं ऑफ हिंदू सक्सेशन में। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हिंदूज के टर्म्स में, तो हम 2 स्कूल्स पढ़ते हैं, वन इज मिताक्षरा एंड सेकेंड वन इज दया भागा, ठीक है। और दोनों के जो इनहेरिटेंस का सिस्टम है वो अलग है। मिताक्षरा में क्या होता है कि जब आप पैदा होते हैं उसके साथ ही आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी पे या आपकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उस पर हक मिल जाता है। एंड जो दया भागा होता है उसमें जो अगर आपने जन्म लिया भी है अपने खानदान में, मतलब आप अपने परिवार में जन्म लिया है आपने, लेकिन बाय बर्थ आप उसको हकदार नहीं होते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर और हुएवर, ठीक है, तब आपको वो प्रॉपर्टी मिलती है,
ठीक है, मतलब लेकिन जब तक जीवन काल तक में नहीं मिलेगी, आप बाय बर्थ उसके हकदार नहीं होते हैं। तो इट्स वी विल टॉक अबाउट इन अ वेरी सेपरेट काइंड ऑफ वीडियो, इसमें मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, बट इनिशियली आई इंक्लूडेड द इनहेरिटेंस लाइक मिताक्षरा स्कूल एंड दहभाग, बट फिर मैंने इसको उस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। को पेरेंट्स को पार्सनरी प्रॉपर्टी में आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी जो एक्वायर्ड यूजिंग एंसेस्ट्रल फंड, जॉइंट एक्विजिशन बाय को पार्टनर्स भी हो सकती है, सेपरेट प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू द स्टॉक कॉमन स्टॉक बाय पैसा। इतना नहीं जानना है इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि इनको जो है बाय बर्थ हक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर, और इन्हें ये भी लीगल राइट होता है कि ये प्रॉपर्टी के बंटवारा कर सकते हैं, मतलब उसके टुकड़े करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, इमेजिन अ फैमिली विद अ फादर मदर सन एंड डॉटर। तो जॉइंट फैमिली में सब आ जाते हैं, को पार्टनर में फादर सन और डॉटर आएंगे। पोस्ट 2005 ऑफ कोर्स, इफ यू डोंट नो इट, हिंदू सक्सेशन जो एक्ट आया 2005 के अमेंडमेंट का, उसमें अब नाउ डॉटर्स आर ऑल्सो द लीगल क्या बोलते हैं, हकदार्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मदर इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली बट इज नॉट अ को पार्टनर। जो मैंने पहले ये बात बोली कि तो मेरी माता जी को पार्टनर नहीं हो सकती, शी हैज अ राइट टू मेंटेनेंस बट शी हैज नो बर्थ राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बिकॉज एंसेस्टर्स उन्हीं का है जिनका ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन का मतलब, अगर मैं अपने फादर के साइड से अपने खानदान को देख रही हूँ तो मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, फिर क्योंकि पिताजी के थ्रू ही हम लोग, मतलब जो हम फादर के साइड से ही अपने खानदान को ट्रेस कर रहे हैं, तो हमारे पिताजी का जो ब्लड लाइन चला आ रहा है, जो कि मेरे दादाजी उनके परदादाजी ने दिया है, ठीक है, तो उसी लाइन को देखेंगे। हमारी माता जी दूसरे घर से आई हैं, उनका ब्लड लाइन और हमारे फादर का ब्लड लाइन सेम नहीं है, वी आर नॉट एंसेस्ट्रल। ओके, सो आई एम थिंकिंग ये जो ऊपर हमने टर्म्स अभी डिस्कस करे हैं, ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये जो ऊपर टर्म्स हैं ये मैंने अलग से इसके एग्जांपल्स लेके, और जैसे कॉग्निटिव स्टॉक हो गया, किंड्रेड क्या हो गया, क्या फ्रेंड्स हमारे किंड्रेड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कोलेट्रल क्या है, तो इस सब के एग्जांपल्स लेके मैंने आगे भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। बट बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये सेकेंड वीडियो में समझाना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म मैं कर रही हूँ। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के लिए आप उस पार्ट को देख लो, ठीक है। अगर आपको इन टर्म्स को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में जानना है तो आप वो सेकेंड पार्ट भी देख सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, लेट्स गो टू द सेकेंड वीडियो, चलो।